मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर नंबर 5 घमक घमक आता हाथी। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? घमक घमक आता हाथी। घमक घमक क्या मतलब क्या होता है कि हाथी की चलने की आवाज़। तो उसका कवि है प्रियांक शुक्ल। तो हम देखते हैं घमक घमक आता हाथी। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रियांक शुक्ल द्वारा रची गई है। अपने साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं रची है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। आपने 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक सत्यजीत रे पर एक पुस्तक और इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। तो यहाँ पर जो कवि प्रियांक शुक्ल जी ने हाथी के बारे में लिखा है कि हाथी कैसा आता है, कैसे जाता है, वो कैसे अपनी सूंड हिलाता है, गिराता है, वो क्या खाता है, उसके बारे में इस काव्य में लिखा गया है। वो देखिए कि घमक घमक आता हाथी, घमक घमक जाता हाथी। हाथी किस तरह आता है? घमक घमक की आवाज़। जब हाथी चलता है ना तब घमक घमक की आवाज़ आती है, और जाता है तब भी घमक घमक की आवाज़ से जाते हैं। तो यहाँ पर घमक घमक यानी हाथी की चलने की आवाज़। हाथी यानी गज। तो हाथी घमक घमक से आता है और जाता भी है। अपनी सूंड उठाता हाथी। देखो, जो हाथी है वे खुद ही अपनी सूंड उठाता है, क्योंकि उनकी जो सूंड होती है ना वो लंबी होती है और भारी होती है। तो वो अपनी सूंड खुद ही उठाता है और अपनी सूंड गिराता हाथी। देखो, वे खुद अपनी सूंड उठाता है और खुद अपनी सूंड गिराता भी है। और क्या करते हैं? अपनी सूंड हिलाता हाथी। देखो, जो हाथी है, गज है, वे अपनी सूंड हिला भी सकता है, हिलाता भी है, और अपनी सूंड घुमाता हाथी। देखो, अपनी सूंड को क्या क्या कर सकता है हाथी? उठा सकता है, गिरा सकता है, हिला भी सकता है और चारों तरफ से घुमा भी सकता है। देखो, अपनी जो सूंड है होती है वो बहुत ताकतवर होती है, वो बहुत भारी होती है कि इस तरह से हाथी अपनी सूंड से उठाता भी है, गिराता भी है, हिलाता भी है और चारों ओर से घुमाता भी है। घमक घमक आता हाथी, घमक घमक जाता हाथी। देखो, जब हाथी आता है घमक घमक की आवाज़ से आता है और घमक घमक की आवाज़ से जाता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर कर सूंड नहाता हाथी। देखो इस चित्र में बच्चों, जो हाथी जब पानी में जाता है तो वो भर भर सूंड से पानी भर कर नहाता है। इस चित्र में भी आप देख सकते हो बच्चे कि जो पानी में जाता हाथी तो भर भर सूंड नहाता। वो कैसे नहाता है? अपनी जो सूंड है, सूंड में पानी भरकर नहाता है। कितने केले खाता हाथी? यह तो नहीं बताता हाथी। देखो, जो हाथी है वो क्या खाता है? हाथी केले खाता है, पर वो कितने केले खाता है वो किसी को बताता नहीं। घमक घमक खाता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। देखो, घमक घमक की आवाज़ से आता है हाथी और घमक घमक की आवाज़ से जाता है। तो यहाँ पर देखो, जब पानी में जाता है तो अपनी सूंड में पानी भरकर नहाता है, और जो यहाँ चित्र में भी देखो जो कितने केले खाता है वो किसी को नहीं बताता। तो इस काव्य में जो हाथी है, हाथी ताकतवर प्राणी है, इसके बारे में हम सीख गए कि हाथी क्या क्या कर सकता है। तो अभी जो उसका है वो हम समझूती देखें। अभी उसको आपको मेरे साथ गाना है, तो मैं जैसे गाऊँ वो आपको भी मेरे साथ गाओगे तो आपको भी इस गाना आ जाएगा कि घमक घमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी।
अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। घम्मक घम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, खम्मक खम्मक जाता हाथी। तो आज हम काव्य यहाँ तक देखेंगे। ओके।